कांग्रेस के लिए तो यही कहा जाएगा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और एक बात और कहना चाहूंगा, आदमी सम्यक, सम्यक यानी पूरा, संपूर्ण, और पूरे की जब बात करते हैं तो अधूरा पसंद नहीं आता पूरे आदमी को। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जब सम्यक अभियान की बात हुई, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण जीत दिलाने की बात हुई, तो गुरुजी का नाम बड़ा अहम है। गुरुजी रणनीतियां बनाने में माने जाते हैं और पॉलिटिकल रणनीति बनाने के लिए इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन कहते हैं ये जमाना गुरुओं का नहीं है राजनीति में, ये जमाना चमचों का है, ये जमाना चेलों का है। और जब चमचे और चेले किसी को घेर लेते हैं तो हाल होता है क्या, खराब से खराब हालात में पहुंच जाते हैं लोग। मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत की, और कहते हैं एक बड़ा फेमस नाम है दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह जी, जो अपने ऊंट पटांग बयानों से जाने जाते हैं पूरे देश में। कभी वो लादेन को लादेन जी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जब कांग्रेस ने सर आंखों पर बिठाया तो उसका हाल क्या हुआ कि कांग्रेस में विधानसभा गई, लोकसभा गई, और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने वजूद को तलाशे। उसी को बचाने के लिए, उसी के विषय में हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी बड़ा फेमस नाम है, गुरुजी कहते हैं आपको, क्योंकि गुरु का मतलब ज्ञान से होता है। पहले बताइए नाम कैसे पड़ा आप? देखिए क्या है, मैं 1989 से पॉलिटिकल प्लानिंग भी करने लगा था। मात्र 17 वर्ष की उम्र का था, तभी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बहुत चोटी के नेताओं के साथ रहा, भाषण शैली के कारण में। उसके बाद एक किताब आई मेरी, और उस किताब के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कुछ नेताओं के लिए पॉलिटिकल प्लानिंग कर दिया, वो सफल हो गए। वो प्रोफेशनल पॉलिटिकल प्लानिंग नहीं है जो आज के टाइम में हो रही है। आजकल तो साहब आप ऐसा है ना, फ्री में किसी को कुछ देते हैं तो वैल्यू नहीं जानता। अगर प्रशांत किशोर है 300 करोड़ 500 करोड़ ले लेता है तो लोग उसकी वैल्यू करते हैं। आपने जो दिया, अपना जो ज्ञान था, वो लगता है उसकी आपने खुद उनको ऐसे ही दे दिया, इसलिए शायद आपकी वैल्यू नहीं करी। नहीं, मेरी वैल्यू उस समय बहुत ज्यादा हुई। उस समय सम्माननीय श्यामाचरण शुक्ल जी, अच्छा, वो मुझे बेटे के समान मानते थे। मोतीलाल बोरा की, सम्माननीय मोतीलाल बोरा जी। हाँ। मैंने एक विशेष प्रसंग था एक विधानसभा क्षेत्र का, उस पर मैंने काम करके बताया, और उसके बदले उन्होंने बोला कि जो कुछ उनको खर्च लगता होगा। मैंने बोला नहीं भाई, इसमें कोई खर्च नहीं लगता है, ये मेरी अपनी विशेषता है, मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान, काफी नेता थे, उन्होंने कहा ये तो गुरुदेव है, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, ये सब देने के लिए है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में जहां वहां ये चर्चा फैल गई, गुरुदेव 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 पेपरों में छपा। तब केवल कांग्रेस ही नहीं, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, बसपा हो, जिस पार्टी के भी नेता हो, सब गुरुदेव कहने लगे। मीडिया के लोगों में ये था, मैं संपादक हुआ करता था, पत्रकारों को बैठा करके उनको बताता कि किस तरीके से न्यूज उठाना है, कैसे इंट्रो बनाना है। कई बार तो अपने से खुद न्यूज बनवा देता और उनके नाम से बाईलाइन स्टोरी छपने लगी। वो सीखे, बढ़े, आगे बढ़े, वो भी गुरुदेव कहने लगे। तो मीडिया वाले गुरुदेव कहने लगे, राजनीति वाले गुरुदेव कहने लगे, धीरे धीरे अधिकारियों को भी लगा कि ये तो गुरुदेव है, तो वो भी गुरुदेव कहने लगे। अब इस प्रकार सबका गुरुदेव बन गया। सबके गुरुदेव तो आप बन गए, लेकिन राजनीति का जो यक्ष प्रश्न है कि राजनीति चेलों की होती है। चेले खाते हैं मलाई, और गुरु जो आप कड़वा भी बोल देता है, गुरु तो सच बताता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। तो आजकल तो सही किसको पसंद है, सच्चाई किसको पसंद है? लोगों को तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है। तो आप जब कड़वी बात भी कहेंगे कुछ, तो लोग कैसे मानेंगे? देखिए, जो मेरे अनुयायी हैं, हाँ, वो मेरी बात मानते हैं, समझते हैं, सम्मान देते हैं, मैं उन सबका आभारी हूँ। और जो भी मेरे शिष्य हैं, मेरे अनुयायी है, वो आगे बढ़े, यही मेरी कामना होती है। मैं उनके बारे में कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो आप उनकी बहुत सारी, अच्छा, एक संदेश देना चाहोगे मध्य प्रदेश कांग्रेस को और लोगों को, कुछ कहना चाहते हो तो? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो हालात हैं, वो सिर्फ इस कारण बिगड़े हैं कि 1980 के बाद एक खासतौर पर परिवर्तन आया कि राजनीति में शीर्ष पद पर राजघरानों का व्यक्ति ही बैठेगा। प्रशासन में की पोस्ट पर राजघरानों से संबंधित कोई ठाकुर बैठेगा। ठाकुर में भी अलग, क्षत्रिय में भी अलग वर्ग। वह ठाकुर जो राजघरानों से संबंधित नहीं था, वो हमेशा हाशिए पे रह गया, उसको कभी न्याय नहीं मिला। दिग्विजय सिंह उसको ठाकुर मानते ही नहीं, जो राजघराने का नहीं है। वो बेचारे आज भी परेशान हैं। तो राजघरानों ने मनमानी किया, और राजघरानों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, विवाद में नहीं जाना चाहता। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं,
उनका इतिहास पढ़ते हैं, इतने सुरवीर थे फलाने राजा, लेकिन उनका इतिहास जब पढ़ो तो एक बात निकल के आती है, उनने अपने 4 भाइयों की पहले हत्या किया, बाद में सिंहासन पर बैठे। पहले अपनों को मारते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति अपना बनाकर अपनों को मारते हैं, पहले अपना बनाते हैं फिर उनको मारते हैं, घेराबंदी करते हैं। कमलनाथ जैसे बड़े होशियार नेता, बुद्धिमान नेता, वरिष्ठ नेता और लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लग रहे थे, विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे थे, जैसा कि मैंने जाना। ठीक है, कोई मेरे दोस्त मित्र संबंध अनुयायी वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके जैसे नेता को एक बार नहीं 2 बार दिग्विजय सिंह जी से पटकनी खानी पड़ी। एक बार 1997 में, ये सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, आप सर्वे करवा लीजिए। और दूसरी बार जब वे अध्यक्ष बन के आए तो भैया 10 साल मुख्यमंत्री मैं रहा हूं, ये मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इसका नाम होगा और आगे जाके इनका कहीं बेटा ना मुख्यमंत्री बन जाए, तो उन्होंने टांग खींचना शुरू किया। छिंदवाड़ा मॉडल सम्यक विकास, ये सर्वांगीण विकास के मॉडल के रूप में हमने प्रस्तुत किया और ये जान के आपको प्रसन्नता होगी कि उस छिंदवाड़ा मॉडल का विमोचन भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं ने किया और उसके डेवलपमेंट को अनुकरणीय डेवलपमेंट बताया। कितनी बड़ी बात थी। कांग्रेस के लिए तो यही कहा जाएगा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और एक बात और कहना चाहूंगा, आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है, लेकिन अब भी राजा अपनी तरह से चला रहे हैं और अपने चेले चपाटों के जरिए पार्टियों को भी विनाश के कगार पे ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये आपकी राय है? इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही है गुरुजी ने, अब ये देखना होगा कांग्रेस कब इसे समझती है और शीर्ष नेतृत्व कब फैसला करता है। देखते रहिए मिनी संसद।